नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सोलंकी, जूलॉजी फैकल्टी ऑफ मेडिकल शिक्षा वाला। आज हाजिर हूँ आपके सामने ह्यूमन फिजियो का लास्ट सवाल लेकर। इसी सवाल के साथ ह्यूमन फिजियो की जो एक डेली क्वेश्चन सीरीज है वो अपन एंड करेंगे और नए सेशन में एक नए टॉपिक से स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं ह्यूमन फिजियो का इस क्वेश्चन सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। सवाल को पढ़ेंगे अच्छे से पहले एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है आपको, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। चले, सवाल बोल रहा है कि मुकेश वेंट टू हॉस्पिटल, मुकेश हॉस्पिटल जाता है रेगुलर चेकअप के लिए। ही वॉज एडवाइज्ड बाय डॉक्टर, डॉक्टर उसको एडवाइज करता है थायराइड प्रोफाइल टेस्ट के लिए, जो कि टीएचएस के टेस्ट को, ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन के लेवल को क्या करता है, इंक्लूड करता है। यानी थायराइड प्रोफाइल टेस्ट क्या बताएगा, इन तीनों का लेवल बताएगा कि बॉडी के अंदर ये तीन हार्मोन किस लेवल पे सीक्रेट होते हैं, ज्यादा है या फिर इनका लेवल कम है। जब रिपोर्ट आती है तो उसके अंदर क्या एनालाइज होता है कि जो भी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो बॉडी के अंदर अच्छा खासा है, यानी हाई लेवल पर है। लेकिन जब T3 और T4 लेवल की बात आती है तो ये बिल्कुल क्या है, डिक्रीज लेवल पर है, लो लेवल पर बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर इन्वॉल्व है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। अब अपने को यह देखना है कि व्हाट इंटरफेरेंस कैन बी मेड फ्रॉम अबव ऑब्जर्वेशन। आपको जो ये इंफॉर्मेशन दे रखी, ये जो एनालिटिक इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसके हिसाब से आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या लगता है, करेक्ट लगता है। ठीक, सबसे पहले देखो इसने लिखा है कि थायराइड इज वर्किंग नॉर्मली। चलो इससे पहले ये देख लो कि ये जो टीएचएस है ये सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये इंफॉर्मेशन काम आएगी अभी आगे। और T3 और जो T4 है ये सीक्रेट होते हैं किससे, थायराइड से। किससे सीक्रेट होते हैं, थायराइड से। पहला ऑप्शन दे रखा है थायराइड इज वर्किंग नॉर्मली। अगर थायराइड नॉर्मली वर्किंग कर रही होती तो आपका T3 और T4 क्या होना चाहिए था, सीक्रेट होना चाहिए था अच्छे खासे अमाउंट में, क्योंकि आपका THS लेवल हाई है तो ये थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, और थायराइड T3 और T4 हार्मोन को सीक्रेट करने वाली है तो वो भी नॉर्मल लेवल होता। लेकिन यह लो लेवल है, इसका मतलब थायराइड प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। ठीक, दूसरी बात, अंडर एक्टिवेट थायराइड। अंडर एक्टिवेट थायराइड का मतलब थायराइड एक नॉर्मल से कम एक्टिव है, इसको बोलते हो आप हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब थायराइड में कोई किसी न किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है जिसकी वजह से T3 और T4 हार्मोन का सीक्रेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, विद प्रॉब्लम लाइंग इन द थायराइड ग्लैंड। तो ये स्टेटमेंट ठीक लग रहा है, क्योंकि भाई जब एंटीरियर पिट्यूटरी में कोई गड़बड़ नहीं है तभी तो THS का लेवल अच्छा खासा है। लेकिन थायराइड के अंदर क्या हो रही है गड़बड़, इस वजह से THS थायराइड पर काम करने के बावजूद भी T3 और T4 का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर अच्छा खासा नहीं है, तो थायराइड के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। बात करें हाइपरथायराइडिज्म की या फिर ओवर एक्टिव थायराइड, एक लिमिट से ज्यादा थायराइड एक्टिव है तो T3 और T4 का लेवल बहुत ज्यादा होना चाहिए था, जबकि ऐसा कुछ आपके एनालिटिक इंफॉर्मेशन में नहीं दिख रहा है। दूसरी बात करें कि हाइपोथायराइडिज्म विद प्रॉब्लम लाइंग इन पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, ये बोल रहा है कि हाइपोथायराइडिज्म है, नो डाउट T3 और T4 का लेवल कम है, इसको आप बोलते हो हाइपोथायराइडिज्म। लेकिन ये आगे बोल रहा है कि दिक्कत कहां है, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के अंदर। अगर हाइपोथैलेमस में कोई दिक्कत होती तो एंटीरियर पिट्यूटरी से THS लेवल इतने हाई अमाउंट में सीक्रेट नहीं होता, और अगर पिट्यूटरी में होती तो THS बनता ही नहीं, तो इसका लेवल हाई इसका लेवल हाई कहां से आया टेस्ट के अंदर। इसका मतलब पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में कोई गड़बड़ नहीं है, वहां पे सब कुछ नॉर्मल है, गड़बड़ है किसके अंदर, थायराइड के अंदर। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इसी के साथ ह्यूमन फिजियो के जो क्वेश्चन सीरीज है वो अपन यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नया टॉपिक लेकर। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।